अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको स्मार्ट मनी के एक कॉन्सेप्ट मार्केट मेकर मॉडल डिटेल में समझाऊंगा। मार्केट मेकर मॉडल को समझ के आपको पता चलेगा कि किस तरह बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हैं, और इसको जान के आप इंस्टीट्यूशन की साइकी को समझ सकेंगे और बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजन ले सकेंगे। तो अगर ये सब आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की बेस से प्राइस मूव करती है और ऊपर नीचे जाती है, लेकिन एक और चीज़ भी है जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करती है। उसको कहते हैं एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी। ये मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। देखें, फुटबॉल में जब किसी प्लेयर को पेनल्टी मिलती है तो उस प्लेयर की पूरी कोशिश होती है गोलकीपर को कंफ्यूज किया जाए और उसको ट्रैप करके गोल किया जाए। जैसे प्लेयर गोलकीपर को ट्रैप करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही बड़े इंस्टीट्यूशन भी एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश में होते हैं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स को, क्योंकि इस $6.7 ट्रिलियन की मार्केट में मोर देन 80% पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास ही होता है। तो ये बस एक मिथ है कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, और जब आपके एनालिसिस गलत साबित होते हैं और आपको ट्रेडिंग करते वक्त लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उस वक्त आपके साथ साथ किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को भी लॉस हो रहा हो। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि फॉरेक्स मार्केट में बैंक्स भी एक बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। बैंक्स का फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का मकसद प्रॉफिट या लॉस नहीं बल्कि मनी एक्सचेंज करना होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब इस मनी एक्सचेंज की वजह से भी बैंक्स फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम लाते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएट होती है, जिसके नतीजे में प्राइस ऊपर नीचे जाती है और बहुत से लोगों को प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आए अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से मूवमेंट कैसे आती है। दोस्तों, मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटीज होती हैं, बाय साइड और सेल साइड। ये सब मैं आपको बहुत ही आसान करके समझाता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि बाय साइड डिलीवरी किसको कहते हैं और सेल साइड डिलीवरी किसको कहते हैं। पहले बात करते हैं बाय साइड लिक्विडिटी की। तो सबसे पहली बात कि बाय साइड लिक्विडिटी रेजिस्टेंस के करीब होती है। अब वो क्यों होती है ये समझें। दोस्तों, मार्केट में सबसे बेसिक चीज़ जो इवन नए आने वाले ट्रेडर को भी पता होती है वो है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। जब प्राइस नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जा रही होती है तो जाहिर है ट्रेडर ये सोच रहे होते हैं कि प्राइस अपने सप्लाई जोन की तरफ जा रही है और इस सप्लाई जोन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ बाय और सेल दोनों की लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आके दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके वापस नीचे आ जाएगी या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। वट एवर द केस इज, इस एरिया में बहुत लिक्विडिटी होती है। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट विद सपोर्ट। बेरिश ट्रेडर रेजिस्टेंस के करीब सेल करने का सोचते हैं कि प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाके वापस नीचे आ जाएगी, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो ब्रेकआउट ट्रेडर लॉन्ग जाने का सोचते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है तो अब प्राइस ऊपर ही जाएगी। और इस तरह इस जोन के पास दोनों लिक्विडिटीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिस साइड के ऑर्डर ज़्यादा होंगे प्राइस उस तरफ ही जाएगी। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा हुई तो प्राइस वापस नीचे आ जाएगी। इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा स्मार्ट मनी उठाती है और दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेती है। वो कैसे, आए मैं बताता हूँ। इस रेजिस्टेंस जोन में सेलर ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जाएगी तो वो सेल का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ने ब्रेकआउट ट्रेडर को भी ट्रैप करना है तो स्मार्ट मनी प्राइस को रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर पुश कर देती है ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर करने के लिए, और इस तरह इस जोन में बायर्स और सेलर दोनों के ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। और अब जाहिर है दोनों साइड के ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस भी रखे होते हैं, तो स्मार्ट मनी वो स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर करती है। ये सब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्राइस 2380 से 2390 के दरमियान पिछले 3-4 घंटे से मूव कर रही है। अब जब इस जोन में प्राइस को 3-4 घंटे हो गए हैं तो ट्रेडर 2390 के पास सेल करते होंगे और 2380 के पास बाय करते होंगे। अब कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट ऐसे ही कितनी देर तक कंसोलिडेट करती रहेगी। जो 2390 के पास सेल करते हैं, लेट से उन्होंने 2393 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है और ब्रेकआउट ट्रेडर ने 2393.5 का बाय स्टॉप ऑर्डर लगाया हुआ है कि जब प्राइस 2393.5 तक पहुंचे तो उनके बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं। क्योंकि प्राइस 2380 से 2390 के दरमियान रेंज करी है, तो अगर प्राइस 2393.5 तक पहुंचे तो ये एक साइन हो सकता है कि रेजिस्टेंस वाकई टूट गई है और अब प्राइस ऊपर निकल सकती है। तो 3-4 घंटे से ट्रेडर्स स्कैल्पिंग कर रहे थे, लेकिन अब स्मार्ट मनी कहती है इट्स टाइम टू ट्रैप देम। रेजिस्टेंस के करीब यानी 2390 के करीब स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर पुश करती है। अब याद है सेलर्स ने 2393 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था और ब्रेकआउट ट्रेडर ने 2393.5 का बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। तो अब स्मार्ट मनी प्राइस को 2394 तक पुश कर देती है और इस तरह तमाम सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो गए और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप भी ट्रिगर हो गए, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने यहाँ से। अब जब सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो गए और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स भी, तो स्मार्ट मनी अब वापस प्राइस को नीचे पुश कर देगी। लेट से ब्रेकआउट ट्रेडर ने 2390 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, तो स्मार्ट मनी प्राइस को 2394 तक लेके जाके प्राइस को नीचे पुश करेगी और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवा देगी। और इस तरह स्मार्ट मनी ने दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया
और जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए उन सब के पैसे अब स्मार्ट मनी के पास है। अब ये जो प्राइस 2380 से 2394 तक गई है, इसको बाय साइड डिलीवरी कहेंगे, और इस रेजिस्टेंस के करीब जो सारी लिक्विडिटी थी इसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स ने बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस किए हुए थे। सेम यही सब बेरिश सिनेरियो में भी अप्लाई होता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है बाय साइड और सेल साइड डिलीवरी का, और इस सिनेरियो में ट्रेड लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ट्रेंड को फॉलो किया जाए, बाय साइड डिलीवरी के साथ बाय किया जाए और सेल साइड डिलीवरी के साथ सेल किया जाए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए ये इतने मसले की बात नहीं होती। इसीलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ विद 90% विन एक्यूरेसी। तो अगर आप भी विदाउट एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो माई फ्री सिग्नल्स इन माई टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलिए मैं आपको लिक्विडिटी पैटर्न्स का बताता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है, उस लिक्विडिटी को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, जब मार्केट बुलिश सिनेरियो में होती है तब सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, और ऐसे में यही एरिया हमारा प्राइमरी टारगेट भी होता है फॉर प्लेसिंग ट्रेड्स। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में एक कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट बेंड्स। ऑब्वियसली मार्केट हमेशा ही तो ऊपर नहीं जाती रह सकती, तो जब मार्केट में कोई ऐसी कैंडल बने और चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो तो फिर ये जोन हमारा पोटेंशियल टारगेट बन जाता है, क्योंकि मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब चांसेस हैं कि अब सेलर्स ही मार्केट पे हावी रहेंगे, अनलेस कि इस जोन में आकर दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो और हम सेल की जगह बाय की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। याद रखें, प्राइस हमेशा एक जोन से लिक्विडिटी लेके दूसरे लिक्विडिटी जोन की तरफ ट्रैवल करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पे जब किसी एरिया से प्राइस लिक्विडिटी लेके जाएगी तो वो कैसा दिखेगा और उस सिनेरियो में आपने कैसे ट्रेड करना है। ये प्राइस चार्ट है, ये मार्केट की सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। अब लेट से सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मार्केट ने उठानी है, तो अब अगर वाकई लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो इसका एक साइन ये होगा कि कैंडल इस सपोर्ट से नीचे जाएगी, लिक्विडिटी लेके ऊपर आएगी और जोन के अंदर ही क्लोज होगी। या अगर ये कैंडल जोन के अंदर बंद नहीं होती तो इससे अगली कैंडल मार्केट से लिक्विडिटी लेगी और वो जोन के अंदर बंद होगी। तो इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो बनेगा जिससे साबित होगा इस जोन के नीचे लिक्विडिटी थी और मार्केट वो लिक्विडिटी लेके आई है। लेकिन अब हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि मार्केट लिक्विडिटी लेके आई है तो हम फटाफट से बाय कर सकते हैं और लॉन्ग जा सकते हैं। नहीं, हमने ट्रेड प्लेस करने से पहले मैक्सिमम कंफर्मेशन ढूंढनी है और फिर ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे कि हमने एफईजी तलाश करना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। अगर ऐसा हो तो फिर हम ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। आइए मैं आपको रियल चार्ट पे बताता हूँ कि आपने लिक्विडिटीज को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, ये आपके सामने यूरो डॉलर का 1 आवर चार्ट है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने रेजिस्टेंस मार्क की है और यहाँ सपोर्ट। मार्केट जोन से नीचे गई, लिक्विडिटी लेके वापस जोन में आ गई, जिसका मतलब यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब हम इस 1 आवर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ आपने कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। यहाँ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और अगर देखें तो हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो अगर हम यहाँ ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम वेट करेंगे प्राइस इस एफवीजी जोन में आए और सिर्फ तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। आगे अगर हम देखें तो प्राइस इस जोन में आई और यहाँ पे ट्रेड प्लेस करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। अगेन हम ऐसा एफवीजी गैप ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे अगर मज़ीद भी कोई कंफर्मेशन हमें मिले तो वो और भी अच्छी बात है। आगे जाके हमें फिर से एफवीजी मिल गया और यहाँ से मार्क करेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म हुआ है। तो हमें 4 कंफर्मेशन मिल गई हैं। एक तो मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेके आ रही है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म हुआ है और एफवीजी भी बन गया है। तो हमें यहाँ 4 कंफर्मेशन मिल गई हैं लॉन्ग जाने के लिए। तो हम वेट करेंगे प्राइस इस एफवीजी जोन में आए और हम ऑर्डर प्लेस करें। और आगे देखें तो प्राइस इस जोन में आई और अगर हम यहाँ ऑर्डर प्लेस करते तो हम काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट बना लेते। सेम यही सब बेरिश सिनेरियो में भी अप्लाई होता है। तो गाइस, ये होता है मार्केट मेकर मॉडल और ऐसे आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।